नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यायिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ बंजारा आर.के. राठौर और आज बात करेंगे राष्ट्र की बात में आज देश और विदेश की बातें आपके बीच में होंगी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और राजनीतिक चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे देश में आज क्या स्थिति है और राहुल गांधी विदेश में जाकर के क्या कुछ बोल आते हैं। तमाम चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच में हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदुओं के हो रहे अत्याचार की। बांग्लादेश के अंदर आखिर हो क्या रहा है, राहुल गांधी की चुप्पी आखिर क्यों है, भारतीय मुस्लिम समुदाय की चुप्पी क्यों दिखाई देती है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतना अत्याचार आखिर क्यों, कांग्रेस गठबंधन आखिर चुप क्यों, राहुल की विदेश जर्मनी यात्रा में दलितों पर अत्याचार की बातें कितनी सही और कितनी गलत, और एक तरफ मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत को कमजोर करने की बात करते हैं। ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही बात ये भी करेंगे कि राहुल गांधी आखिर क्या कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेंगे। प्रियंका गांधी कांग्रेस में आखिर आवाज क्यों उठ रही है उनके समर्थन में, क्या वे राहुल गांधी को किनारा करना चाहते हैं, क्या अब राहुल के खिलाफ बगावत होगी, क्या राहुल देश के संविधान वोट चोरी से ऊपर कभी उठ पाएंगे। तमाम बातें आज हमारे बीच में हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज रखे हैं। तमाम हम धीरे धीरे सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है, राहुल गांधी आखिर क्यों मौन है। ये आज देश भारत बसे हुए सभी हिंदू समाज इस बात को जानना चाहता है, क्या बांग्लादेश में हिंदू के अत्याचार पर उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, क्या राजनीति सिर्फ मोदी को घेरने तक ही उनकी सीमित है या इसके ऊपर भी है, क्या किसी भी व्यक्ति पर हो रहे अत्याचार पर एक देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के नाते उनका शायद कोई कर्तव्य है या नहीं, ये आज देश की जनता उनसे जानना चाहती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कांग्रेस और गठबंधन आखिर चुप क्यों है, क्यों इतनी मौन है, ये भी क्वेश्चन जो है आज जनता के बीच में आ गया है और लोग देखने पर मजबूर हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी कल ही मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें हिंदू बजरंग दल सभी ने मिलकर के बहुत ही बड़ा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और ये बताने की कोशिश की है भारत सरकार को भी और बांग्लादेश को भी कि अब हिंदू समाज पूरी तरह से जाग चुका है, अब उन्हें कमजोर समझने की भूल ना करें। अगर सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाएगी तो जनता को भी उठ खड़े होना पड़ेगा। आज ये पैगाम सीधा बांग्लादेश वासियों को भारत की तरफ से दे दिया गया है, हिंदू समाज की तरफ से दे दिया गया है। राहुल की विदेश नीति कैसी है ये आप सबसे छुपी नहीं है। उन्होंने जर्मनी यात्रा के दौरान दलितों पर अत्याचार की बात कही है। राहुल गांधी को शायद कुछ देश की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, उनका मकसद केवल जो है बातों को उठा करके और ऐसी बातों को उठाना ताकि देश का हर प्राणी आपस में ही लड़े, और इस तरह की उनकी जो भावना है वो अब देश दुनिया में नजर आने लगी है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप भारत की जमीन पर आकर के कहें। विदेश में भारत की बातों को रखने का क्या मतलब है, क्या देश में हमारे पास जगह नहीं है, क्या आपके पास कार्यालय नहीं है, क्या आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहां पर बैठ करके आप कह सके, क्या आप यहां भारत में रह करके अपने आप को सिक्योर नहीं मानते, जो जब भी आप जर्मन जाते हैं या बाहर जाते हैं तो आप जो है भारत के खिलाफ कोई ना कोई शब्दों का इस्तेमाल कर ही जाते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ मोदी हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन प्रतिदिन वो जो काम कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है, और इधर राहुल बाबा विदेश की धरती पर भारत को कमजोर करने की बातें करते रहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को क्या खत्म करना चाहती है, मुझे लगता है इस तरह की जो चीजें वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। अभी हाल ही में बिहार का जो रिजल्ट आया वो ये स्पष्ट बता रहा है कि राहुल की जो नीतियां हैं उसे देश अस्वीकार कर रहा है, और कहीं ना कहीं राहुल के लिए ये खतरे की घंटी है। आने वाले समय में अगर उन्होंने अपने
राजनीतिक कैरियर को बचाना है तो उन्होंने सही मुद्दों पर धरातल पर रहकर जनता के बीच में जाना होगा और उनकी समस्याओं को गहराई से समझना होगा। उधर प्रियंका गांधी का कांग्रेस में समर्थन हो रहा है। क्या राहुल गांधी को दरकिनार करने की एक बड़ी मुहिम छिड़ने वाली है? आज कांग्रेस के कुछ लीडर प्रियंका गांधी का समर्थन करते दिखे और ये कहीं ना कहीं राहुल के लिए बड़ा झटका होगा। क्या अब राहुल के खिलाफ बगावत होगी? देखिए, राहुल के खिलाफ बगावत होने की संभावना अब तेज हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष में रह करके जिन मुद्दों को लेकर के वो चल रहे हैं वो सारे के सारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर फैल हो चुके हैं। क्योंकि जहां जहां उन्होंने संविधान वोट चोरी के ऊपर उठकर जो बातें कही या संविधान को लेकर के जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वोट चोरी की बातें कही, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। राहुल गांधी की नीतियां अब किसी व्यक्ति के और राजनीतिक क्षेत्र में आम जनता के बीच में किसी को भा नहीं रही है। यही परिणाम था कि दिल्ली, हरियाणा और अब बिहार के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से ये लोग हारे हैं। मात्र 5-6 सीटें ये लोग निकाल पाए हैं। इस पते अब गठबंधन के अंदर ही मुझे लगता है आपस में इनका भाईचारा जो है वो भी खत्म होने वाला है और ये गठबंधन जो सरकार बनाने की बार बार जो प्रयास है ये धीरे धीरे धराशायी हो रहे हैं और मोदी के जो कार्य हैं वो जनता तक स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहे हैं। और हिंदुओं के प्रति जो इनकी जो सोच और विचारधाराएं हैं, एक विशेष समुदाय की तरफ इनकी जो आस्था बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू समाज को ये जागरूक करने का बहुत बड़ा काम इन लोगों ने कर दिया है। और यही नतीजा था कि कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया बांग्लादेश के खिलाफ। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में राहुल गांधी का कैरियर, राजनीतिक कैरियर खत्म होने के कगार पर होगा यदि उन्होंने अपने बदलाव करने के बारे में नहीं सोचा। यदि वो नई पॉलिसी के साथ, नए बदलाव के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीच में जाकर के जमीनी सतह पर आम जनता को क्या चाहिए उन पर अगर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आने वाले समय में विजयी हो सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में उनको लोकसभा से भी हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल नेक न्यूज। आज का जो चिंतन और मंथन था देश दुनिया का, आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।